वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। इस 17वें अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग क्यों है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि श्रद्धा का अर्थ क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, इसका भावना से क्या संबंध है। हमें भी बताएं मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए श्रद्धा की वैज्ञानिकता क्या है, इसे रूपांतरित या परिमार्जित कैसे किया जा सकता है। यह 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग है। त्रय मतलब तीन प्रकार की श्रद्धा का विभाजन करने वाला योग। हम लोग 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ की बात पर विचार किए। प्रकृति पुरुष की बात हुई। प्रकृति पुरुष की चर्चा फिर 14वें अध्याय में हुई। 3 गुणों की चर्चा हुई। 17 स्तंभ प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा, फिर पुरुष की चर्चा। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में परमेश्वर के स्वरूप की चर्चा हुई। 6 अक्षर की चर्चा हुई। एक अध्याय में प्रकृति, एक अध्याय में पुरुष की चर्चा हुई। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा पर विचार किया तथा शास्त्र विपरीत आचरण और शास्त्र अनुकूल आचरण पर चर्चा हुई। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग में भगवान बताते हैं जिसकी श्रद्धा जैसी होती है वह व्यक्ति वैसा होता है। श्रद्धा का मतलब भावना का चरम शिखर, साथ ही भावनाओं का प्रवाह किधर, भावनाओं की दिशा किधर। जिसकी भावना जहाँ मुड़ जाती है उसका व्यक्तित्व उसी रूप में गठित हो जाता है। उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका जीवन यापन, उसकी सोच, उसके विचार, उसका व्यवहार, उसके आदर्श, उसका आचरण सब वही हो जाता है। इस अध्याय में यही बात कही गई है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा उसका व्यक्तित्व, और जिसका जैसा व्यक्तित्व उसका वैसा ही आचरण। आदमी तपस्या करेगा, जैसी श्रद्धा होगी वैसा करेगा। तामसिक आदमी है तो खड़ा रहेगा एक पैर के बल पर, तपस्या कर रहा है, हठ कर रहा है। सात्विक आदमी होगा तो मन को शांत सौम्य रखेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा विचार करेगा, मन से तपस्या करेगा, यानी मन को तपाएगा, उसे प्रकाशित करेगा। लेकिन राजसिक व्यक्ति जो होगा हमेशा क्रियाशील रहेगा, हमेशा लाभ की बात सोचेगा। तो भगवान इस अध्याय में कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा उसका व्यक्तित्व, फिर उसके व्यक्तित्व के अनुसार उसका आहार विहार हो जाएगा, उसका विचार हो जाएगा, उसकी तपस्या हो जाएगी, उसके आराध्य भी हो जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति तामसिक है तो भूत प्रेत का यजन करेगा, तंत्र करेगा। कोई आदमी राजसी है तो यक्ष राक्षसों की पूजा करेगा, बड़ा बड़ा आयोजन करेगा। लेकिन कोई आदमी सात्विक है तो देवी देवताओं, ब्रह्म का, भगवान का भजन करेगा, भक्ति करेगा। तो व्यक्तित्व के 3 गुण हैं, उसमें 1 गुण प्रधान होता है और 2 गुण गौण होते हैं। तो जो गुण प्रधान है वही व्यक्तित्व का आधार बनता है, फिर पूरा व्यक्तित्व का गठन वैसा ही होता है। उसके आसपास का वातावरण, परिकर, परिसर सब वैसा ही हो जाता है। सात्विक के मन में ज्ञान है, प्रबोध है, प्रकाश है। राजसिक में इच्छाएं, क्रियाएं हैं, वासनाएं हैं। तामसिक में जड़ता है, उन्माद है, क्रोध है। तो प्रकृति में 3 गुण हैं। हम किस गुण से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही हम सोचते विचारते चले जाएंगे। जैसी हमारी संगत वैसा हमारा व्यक्तित्व। जिस गुण की संगत कर रहे हैं, जिस गुण के सानिध्य में, वैसा हमारा चिंतन भी होता जाएगा। मान ले हम में सतोगुण की भरमार है तो हमसे मिलने जुलने वाले वैसे ही आएंगे, हमसे बात करने वाले वैसे ही हो जाएंगे। रजोगुण है तो रजोगुण व्यक्तित्व वाले लोग मिल जाएंगे। तमोगुण है तो वैसे व्यक्ति ही हमको मिलने लगेंगे और हमको भी उनका सानिध्य अच्छा लगेगा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे यह सृष्टि है, इसी सृष्टि में ऋषि मुनियों का भी लोक है, महाजना तपा लोक भी है, ऋषियों का लोक भी है। इसी सृष्टि में पाताल लोक भी है, तलातल, राक्षस, असुर, नागलोक भी है। इसी सृष्टि में देवताओं के भी लोक हैं। तो जैसा उसका व्यक्तित्व होगा वैसा उसका गंतव्य होगा। इस विभाजन का कारण क्या है? इन 3 विभाजन का कारण है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा कहाँ है? तो जहाँ जिसकी श्रद्धा है वहाँ उसकी दिशा है। कहने का मतलब श्रद्धा जो है जीवन की दिशा है। श्रद्धा व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। श्रद्धा हमारे व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। श्रद्धा हमारे विचारों और भावनाओं में रंग भरती है। जैसे जल रखा है नीले बर्तन में तो नीला, हरे बर्तन में हरा दिखता है। उस रंग की छाया जल पर पड़ती है, वैसे ही हमारी श्रद्धा की छाया हमारे व्यक्तित्व पर पड़ती है। इसी का विस्तार इस अध्याय के श्लोकों में है। श्रद्धा का आधार संस्कार भी हो सकता है, विवेक भी हो सकता है, विचार भी हो सकता है, सत्संग भी हो सकता है। पूर्व जन्म से जो संस्कार लाया, सत्संग से संस्कार बदल भी सकता है, यानी श्रद्धा बदल सकती है। जैसे बुद्ध का साथ अंगुलीमाल को मिल गया, श्रद्धा बदल गई, पर जो जैसा संस्कार लेकर आया है वैसी ही उसकी श्रद्धा हो जाएगी। तो
मूल बात यह है कि श्रद्धा ही हमारे जीवन की दिशा बनाती है, पर सत्संग से श्रद्धा को परिमार्जित किया जा सकता है, विवेक से परिमार्जित किया जा सकता है, विचार से परिमार्जित किया जा सकता है। तो 3 आश्चर्यजनक शक्तियाँ सत्व रज तम प्रतिक्षण हमारे जीवन में कार्य करती है। आकर्षण, विकर्षण और संतुलन। मानव जीवन में इनकी गहन अभिव्यक्ति होती है। यदि मन तामसिक है फिर इसके परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रकार का व्यवहार होता है। यदि मन राजसिक है तो दूसरे प्रकार का व्यवहार होता है। यदि मन सात्विक है तो एक अद्भुत व्यवहार देखा जाता है। यह कुछ ऐसा है जो हम अपने में और दूसरों में अध्ययन कर सकते हैं। इस अध्ययन के माध्यम से हम अपने को निम्नतर से उच्चतर स्थिति में ले जा सकते हैं। आज हमारे देश में राजनीति रजस और तमस से भरी हुई है। इतना अधिक दोषारोपण, चरित्र हनन इत्यादि से आज का अपना देश भरा हुआ है। चुनाव के समय हम उपद्रव की आशा करते हैं, लेकिन सामान्य दिनों में ऐसा गंदा राजनीतिक व्यवहार नहीं होता है। यदि राजनीति के लोग में थोड़ा भी सत्व आ जाए तो एक नए प्रकार की राजनीति को हम देख सकते हैं। एक सम्मानजनक राजनीति को हम आसपास अनुभव कर सकते हैं। ये तीनों गुणों के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में मानव जीवन में देखा जा सकता है। माता पिता राजसिक या तामसिक हैं, एक अन्य प्रकार का व्यवहार देखते हैं। थोड़े समय में सत्व के आ जाने पर दूसरा आश्चर्यजनक व्यवहार देखते हैं। राजस हमें ऊर्जा प्रदान करता है। बिना रजस के कोई ऊर्जा नहीं है, पर यह ऊर्जा सकारात्मक होनी चाहिए, सबकी भलाई के लिए होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब रजस थोड़े सत्व के द्वारा नियंत्रित हो जाए। रजस की सत्व द्वारा नियंत्रित ऊर्जा सामान्य जीवन को निर्णयात्मक और सृजनात्मक बना देती है। लेकिन किसी के पास केवल रजस, केवल तमस या केवल सत्व नहीं होता। हम सभी में तीनों गुण हैं, पर अनुपात भिन्न भिन्न है। कुछ में तमस कम, सत्व अधिक, या अधिक रजस और सत्व कम, या तमस अधिक, रजस या सत्व कम। हमें अपने मन को सत्व के अनुसार गठित करना है, तब रजस और तमस हमारे सेवक हो पाएंगे। ये हमारे लिए फिर उपयोगी रह पाएंगे। तमस तक की भूमिका हमारे जीवन में होती है, क्योंकि मनोविज्ञान हमें बताता है क्रोध तक का मानव जीवन में स्थान है, वेदना का भी मानव जीवन में स्थान है। अतः इस शरीर में वेदना है। वेदना का कारण किसी शरीर वेदता से पूछने पर पता चलेगा कि वेदना हमें जीवित रखती है। वेदना के बिना हम कदापि जीवित नहीं रह सकते। मान ले हम अग्नि को छूते हैं और हमको वेदना नहीं होगी तो हम अग्नि से संपर्क बनाए रखेंगे, और जब तक कि हमारा सारा हाथ न जल जाए तब तक हम उसे नहीं हटाएंगे। तो पीड़ा आवश्यक है, इसका भी सकारात्मक मूल्य है। इसी प्रकार कष्ट का भी जीवन में मूल्य है। हम इससे महान पाठ सीखते हैं। इन तीनों गुणों के प्रकाश में स्वयं को इस प्रकार की शिक्षा देना चरित्र निर्माण एवं समृद्ध व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। इससे स्त्री पुरुष अधिक प्रसन्न और अधिक विकसित होंगे, और वे लोगों को आकर्षक लगेंगे और अन्य लोगों के साथ सुखद संबंध स्थापित कर पाएंगे। इसलिए इस अध्याय में समस्त गुणों को उठाया गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार समस्त जगत इन तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया का उत्पाद है। केवल मानव स्तर पर इसका अध्ययन सूक्ष्मता पूर्वक हम कर पाते हैं, लेकिन पदार्थ जगत में इसका वैज्ञानिक अनुसंधान यह जानने के लिए वह कितना शक्तिशाली है, अभी हमें इंतजार करना होगा। इस तरह इस अध्याय में 3 तरह की श्रद्धा के अनुरूप 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। जैसे मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के स्तर हैं, टाइप्स हैं, उसी प्रकार भगवत गीता का यह अध्याय मनुष्य के स्तर को बताता है, टाइप्स को बताता है, जो 3 है, तम, रज और सत। इसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। जड़ता यानी तमस, अपूर्ण व्यक्तित्व; रज सक्रिय व्यक्तित्व, अति सक्रिय व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ व्यक्तित्व; और सत्व ज्ञान और प्रकाश से भरा हुआ व्यक्तित्व। तो भगवान इस अध्याय में कहते हैं जैसा व्यक्तित्व वैसी श्रद्धा। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, बर्तन के रंग के अनुसार वह लगने लगता है, उसी तरह हमारी आत्मा चित्त के साथ होने पर वह जीवात्मा कहलाती है, और वह जीवात्मा अहंग के द्वारा यानी झरोखे से संसार को देखती है। यानी जैसा घूंघट रहता है वैसा मुखरा दिखाई देता है। मतलब भावना जैसी वैसी श्रद्धा, और जैसा व्यक्तित्व वैसी भावना। तो भगवान श्रद्धा शब्द को बहुत व्यापक अर्थ में इस अध्याय में बता रहे हैं। श्रद्धा व्यक्तित्व की समग्र अभिव्यक्ति है। जैसी श्रद्धा होगी वैसे उसके इष्ट और आराध्य होंगे, और जैसी श्रद्धा होगी वैसा उसका भोजन होगा, जैसी श्रद्धा होगी वैसा यज्ञ होगा, कर्म होगा। यानी जैसी श्रद्धा होगी वैसा जीवन होगा। प्रकारांतर से श्रद्धा तत्व गीता की परिभाषा में व्यापक तत्व है, बहुत व्यापक है। श्रद्धा केवल भावना ही नहीं है, जीवन शैली भी है। जैसे रावण तामसिक था, वैसी श्रद्धा थी उसके अंदर। उसने क्या किया? अहंकार को विसर्जित करने के बजाय अहंकार को पोषित करने लगा तप के द्वारा।
उसके अंदर चूंकि तमोगुण था। जितनी जड़ता है हमारे अंदर उतना अंधकार है, जितना अंधकार है उतना ही अंतर्मुखी हम नहीं हो पाते, क्योंकि अंतर मन में जाना घबराहट पैदा करता है। जितना हमारे व्यक्तित्व में अंधेरा है उतना ही हम बहिर्मुखी होंगे। जेल में काल कोठरी होती है, अकेली कोठरी होती है, बंद माना जाता है, अकेले आदमी रह ले तो घबराहट हो जाती है। तो भगवान कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा उसका व्यक्तित्व वैसा, मतलब उसके कर्म, उसके विचार, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसकी जीवन शैली वैसे ही होती है। इसलिए गीता के 13वें अध्याय से प्रकृति के गुणों की चर्चा चल रही है, जो 17वें अध्याय तक आती है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि सब कुछ बांटा गया है तम रज सत में। श्रद्धा को भी इसी अर्थ में लिया गया है, जैसी श्रद्धा वैसा तप, जैसी श्रद्धा वैसा दान। कुल मिलाकर संपूर्ण जीवन शैली श्रद्धा के द्वारा निरूपित है, निर्धारित है। ग्रह नक्षत्रों में भी हम देखते हैं शनि राहु केतु तमस का प्रतीक है। तमस का निवारण करते हैं, हटाते हैं, और तमस को बढ़ाते भी हैं। दोनों बातें, अगर नकारात्मक है तो ग्रह तमस को बढ़ा देते हैं, और सकारात्मक है तो तमस को घटा देते हैं, हटा देते हैं। चंद्रमा सूर्य शुक्र अगर सकारात्मक है तो सत्व को बढ़ाते हैं, नहीं तो सत्व को घटाते हैं। अगर नकारात्मक है तो भावना को घटाते बढ़ाते हैं। मंगल बुध बृहस्पति अगर सकारात्मक है तो रजोगुण का समन कर सकते हैं, और अगर नकारात्मक है तो रजोगुण को भी बढ़ा सकते हैं। तो पूरी भगवत गीता में भगवान ने 2 ही तत्व बताए, और दोनों तत्व को एक में विलय कर दिया, सांख्य और वेदांत। वेदांत कहता है एक तत्व है जो भगवान कहते हैं, हाँ एक तत्व है। प्रकृति पुरुष मिलाकर पुरुषोत्तम है, वह एक तत्व है। सांख्य कहता है 2 तत्व है, तो भगवान कहते हैं हाँ 2 तत्व है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति के साथ पुरुष है, पुरुष के साथ प्रकृति है, और प्रकृति तीनों गुणों को अभिव्यक्त करती है। इसी पूरी चर्चा में गीता हुई है। जीवन 3 तरह का हो सकता है, व्यक्तित्व 3 तरह का हो सकता है, जीवन शैली भी 3 तरह की हो सकती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इन सबको भगवान ने एक शब्द में पिरोया है, वह है श्रद्धा। संपूर्ण जीवन को एक शब्द में पिराया है, वह है श्रद्धा। तो यह अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से प्रसिद्ध है।